Hello children, how are you? Today I teach you English subject, Unit 6, Exploring Patriotism, Standard 7th. The making of the Mahatma. So let to be started here. Activity 2. Gandhiji became associated with the social life of Indians in South Africa, and since his arrival there in 1893, so can anyone act against one's own nature of express begun a plaything in the hands of faith. गांधी जी हैड गॉन टू अफ्रीका. गांधी जी अफ्रीका गए थे फॉर प्रोफेशनल मोटिव्स के लिए, एंड बट एज मोस्ट हैव बीन डिज़ाइन ऑफ डेस्टिनी ही इज़ 21 ईयर्स स्टेइंग. वहाँ पे कम से कम 21 ईयर्स वो वहाँ पर रह चुके हैं साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पर वो प्रिपेरेटरी पीरियड दैट इक्विप्ड हिम विद द प्रिजर्वेंस एंड मोरल स्ट्रेंथ टू emancipate society from the force of untruth and violence with the spiritual antidote of truth and non-violence. It was a life of pure dedication, for not once in 21 years did he arrive project himself as one who was after fame or one ascending himself at the author of events. So here एक स्टोरी है यहाँ पर. ये तो सिर्फ जो गांधी जी ने जो मेक किया था वो खाली इसमें बताया है साउथ अफ्रीका में क्या उन्होंने सीखा वहाँ पर. अब यहाँ पे आता है अनवेलकम विजिटर एस्पेक्ट फ्रॉम माई एक्सप्लेन विथ ट्रूथ. द पोर्ट ऑफ नाताल इज कॉल्ड टर्बन एंड ऑल्सो एज द पोर्ट नाताल. अब्दुल्ला सेठ हैड बिकम टू रिसीव मी. वहाँ पर उसको लेने के लिए आया. एज अ शीप रीच द क्वेक एंड द पीपल ऑफ नाताल केम ऑन ब्रॉड टू मीट देयर फ्रेंड से मिलने के लिए आया था अब्दुल सेठ को. एंड आई रिलीज दैट इंडियंस वे नॉट क्वाइट रिस्पेक्टेड देयर. बोले उसको ऐसा लग रहा, ये रियलाइज़ करता है कि इंडियंस लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते. आई नोटिस द काइंड ऑफ रूडनेस इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु नो अब्दुल्ला सेठ. वो ये सोचता है कि जो इंडियंस वाले हैं वो अब्दुल्ला से थोड़ा रूडली बात करते हैं. जो अब्दुल्ला सेठ को जानते हैं उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो लोग उसे हर्ट करते हैं. एंड ही टुक मी होम. वो घर पे लेके गए और उन्होंने उसको रूम दिया उसी के बाजू में नेक्स्ट टू हीज़. अब्दुल्ला से लिटरेसी लेवल वॉज लो बट हीज़ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस वॉज एमिनेंस. भले वो उसका थोड़ा लिटरेसी लेवल कम है लेकिन उसके पास नॉलेज ज़्यादा थी, उसका माइंड भी बहुत शार्प था. सो ही हैड द शार्प इंटेलेक्ट एंड वॉज कॉन्शियस ऑफ इट, एंड ही हैड लर्न सफिशिएंट. थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानता है और कन्वर्जेशन भी अभी प्रैक्टिस कर रहा है वो. एंड ही मैनेज्ड हीज वर्क विद द काइंड ऑफ इंग्लिश ही वॉज प्राउड ऑफ इस्लाम. एंड वो इस्लाम बिदराई का था. सो ही वॉज फाउंड ऑफ डिस्कसिंग फिलोसॉफी. ऑन द सेकेंड और थर्ड डे ही टुक मी टू सी द कोट ऑफ टर्बन. उसने कोट दिखाया टर्बन में. एंड ही मेड मी सीट नेक्स्ट टू हिज लॉयर इन द कोर्ट. और लॉयर के बाजू में ही बिठाया. मजिस्टर कीप लुकिंग एट मी. मजिस्टर उसी को ही देख रहा था और उसने पूछा, ही आस्क मी टू टेक ऑफ माई टर्बन. आई रिफ्यूज़ टू टेक इट ऑफ एंड लेफ्ट द कोर्ट. बोला टर्बन में तुझे टर्बन ले जाऊंगा, जैसे ही हमारा कोर्ट में काम ख़त्म होता है वैसे ही. एज माई लक वुड हैव इट देयर वॉज अ बैटल हियर एज वेल. अब्दुल्ला शेख डिड नॉट लाइक दैट सजेशन. ही सेड, इफ़ यू मेक दैट चांस चेंज नाउ सो इट विल बी मिसअंडरस्टूड. दोज हु वॉन्ट टू वियर टर्बन ऑफ देयर कंट्री will have a hard time, and moreover you look elegant with the turban of our country. टर्बन इस तरह से पहनने के लिए एलिगेशन किया हुआ था. सो यू विल लुक लाइक अ वेटर. तुम वेटर जैसे दिखते हो अगर तुम इंग्लिश की कैप पहनते हो, इफ़ यू वेयर एन इंग्लिश कैप. सो दोज वर्ड हैड वर्डली विजडम, ऑल्सो पेट्रिज्म एंड टू एक्सटेंड लिटिल कंजर्वेशन. सो आई रोट अ लेटर टू अ न्यूज़ पेपर अबाउट द इंसिडेंट इन डिफेंस ऑफ मी एंड टर्बन. My turban was extensively discussed in the newspaper. I hit the headlines as unwelcome visitor. तो उसने हेडलाइन में ये कर दिया कि इसमें एक्चुअली ऐसा है कि टोपी के ऊपर इन लोग का एलिगेशन हुआ गया है, तो इसलिए कोर्ट में इनका केसेस चल रहे हैं खाली एक टर्बन के लिए ही. तो उसके जो टोपी पहनता है उस पर उसका केस हुआ है और उसके हेडलाइंस में भी आ गया. तो उसने हेडलाइंस में ऐसा जवाब दे दिया, अनवेलकम विजिटर. एंड विद इन देयर 4 days विदाउट एनी एफर्ट आई गॉट पब्लिसिटी भी मिल गई उसको साउथ अफ्रीका में. एंड सम टुक माई साइड एंड सम सर्वली क्रिटिसाइड मी फॉर माई रूडनेस. किसी ने मेरा साथ दिया और किसी ने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा. एंड माई टर्बन सर्व्ड ऑलमोस्ट टिल द एंड. और वैसे ही मेरा टर्बन जो पहनता था उस पर मैं
जीत गया और मेरा केस भी हारा नहीं। तो इसी तरह से यहाँ हमारा लेसन ख़त्म होता है। जस्ट एक टर्बन के ऊपर ही एक लेसन था कि उसका दोस्त उसको मिलने आता है और उस पर ये चर्चा होती है और यहाँ पर ही उसको टर्बन में उसको सक्सेस मिलती है और उसका केस जीत जाता है। सो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। सो थैंक यू।